Assalamu alaikum everyone. I am Zarmina Memon and today we will learn about sentence structure in English. So guys, आज का लेक्चर जो है हम sentence structure पे कंटिन्यू करते हैं. So let's get started. So guys, मुझे आपको ये बताना था कि जो हमने बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा है उससे हम कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो मैंने आपके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हैं एज एग्जांपल, और ये मैंने इसलिए भी लिखे हैं कि आप इसको एज इट यूज़ करके अपनी डेली लाइफ में अपनी इंग्लिश को और भी बेटर और फ्लुएंट कर सकते हैं. ठीक है जी. तो पहला सेंटेंस है आई ड्रिंक वाटर. वेरी सिंपल स्ट्रक्चर और बोलने में भी बहुत आसान है. आई ड्रिंक वाटर कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, आई एम ड्रिंकिंग वाटर या आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी रही हूँ. ठीक है, मैं पानी पीता हूँ. ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे आई एम ड्रिंकिंग वाटर तो मैं पानी पी रही हूँ, और अगर कहेंगे आई ड्रिंक वाटर तो मैं पानी पीती हूँ. ठीक है जी. दूसरा है शी कुक्स फूड. ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, वो खाना पकाती है. और अगर आपसे कोई पूछे वो क्या कर रही है ना, शी कुक्स फूड. ठीक है, वो क्या करती है, वो शी कुक्स फूड. दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं. ही वॉचेस टीवी, वो टीवी देखता है. ठीक है जी. वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं. तो आप यूजुअली ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि यस वी यूजुअली गो टू स्कूल बाय बस. ठीक है जी. यू लुक टायर्ड, आप थकी हुई लग रही है. आप किसी को भी बोल सकते हैं कि ना टुडे यू आर लुकिंग वेरी टायर्ड, या यू टुडे यू लुक टायर्ड. वाई इट इज़, वाई सो, आप ये बोल सकती हैं. ठीक है जी. आई राइट ईमेल्स, ही रीड्स बुक्स. ठीक है, ही रीड्स अ बुक. रीड्स यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया है, इसलिए हमने एस ऐड कर दिए. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो किताब पढ़ता है. शी लिसन्स टू म्यूज़िक. ठीक है, वो म्यूज़िक सुनती है. दे क्लीन द रूम, वो कमरे साफ़ करते हैं. ठीक है, वो कमरा साफ़ करते हैं. आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है. शी यूजेस अ लैपटॉप, शी यूजेस अ मोबाइल. ठीक है, ही ड्राइव्स अ कार. ठीक है, अगर आपने कार के लिए ड्राइव्स लगाना है, और अगर कोई बाइक, तो बाइक के लिए आप राइड लगाएंगे. ही राइड अ बाइक, ही राइड्स अ बाइक. वी विजिट आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों से मिलते हैं. ठीक है, तो यू स्पीक इंग्लिश वेल, तुम अच्छी इंग्लिश बोलती हो. ठीक है, अगर समवन इज़ टॉकिंग इंग्लिश वेरी वेल तो आप उसे ये सेंटेंस बोल सकती हैं कि यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, दैट्स नाइस, फ्रॉम वेयर यू हैव लर्नड इट. ठीक है, तो आप ये बोल सकती हैं कुछ सेंटेंसेस. दे स्टडी हार्ड, वो बहुत सख्त मेहनत करते हैं. ठीक है, पढ़ने के लिए सख्त मेहनत करते हैं, वो मेहनत से पढ़ते हैं. ठीक है, आई वॉश माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धोती हूँ. ठीक है, ही कॉल्स हिज मदर, वो अपने मदर को बुलाते हैं. शी वेयर्स अ रेड ड्रेस. ठीक है, शी वेयर्स अ रेड ड्रेस, शी वेयर्स अ ब्लैक ड्रेस. वी टेक रेस्ट, हम आराम करते हैं. ठीक है, लेट्स टेक रेस्ट, चलो रेस्ट करते हैं. यू ओपन द विंडो, या आप ये कह सकते हैं प्लीज़ ओपन द विंडो. ठीक है, प्लीज़ आप जो है विंडो खोल दें, प्लीज़ ओपन द डोर. आई ईट लंच एट 2 PM. ठीक है, शी ड्रिंक्स मिल्क, शी ड्रिंक्स टी. दे प्ले इन द गार्डन, गार्डन में खेलते हैं. वी वॉच मूवीज़ ऑन वीकेंड्स, हम वीकेंड पर मूवी देखते हैं. आई ब्रश माई टीथ, ही फीड्स द कैट, वो बिल्ली को खाना देते हैं. ठीक है जी. तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, बहुत बेसिक सेंटेंस, और ये जो बेसिक सेंटेंसेस है वो इसी बेसिक स्ट्रक्चर्स को लेके बनते हैं. ठीक है जी. तो आपने क्या करना है, इस बेसिक स्ट्रक्चर को लेके ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने और अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने. ठीक है, तो मैंने आपको ये बात बताया था कि आप सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश बेसिक लेवल पे नहीं पर बल्कि एडवांस लेवल पे भी सीखेंगे. ठीक है, तो कुछ एडवांस सेंटेंसेस आपके लिए, और ये भी इसी जो है स्ट्रक्चर को यूज़ करके ही बने हैं, पर इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हमने सिर्फ वोकेबलरी एडवांस डाली हुई है. ठीक है जी. तो ये कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं. ये शी पेंट्स ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स. ठीक है, वो खूबसूरत तस्वीरें बनाती हैं. ही वेयर्स एक्सपेंसिव सूट्स. ठीक है जी.
एक्सपेंसिव सूट्स मतलब वो बहुत महंगे सूट्स पहनती है। शी वियर्स चीप सूट्स, चीप का मतलब क्या था, सस्ते सूट्स पहनती है। दे फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है, वो सख्त उसूल जो है ना उनको फॉलो करते हैं। आई इंजॉय क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक को बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत मज़ा आता है उसमें। यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, तुम बहुत रवानगी से इंग्लिश बोलती हो। द बेबी स्लीप्स पीसफुली, बच्चा सुकून से सोता है। ही ड्राइव्स अ लग्जरी कार, वो एक लग्जरी कार चलाती है। वी सेलिब्रेट कल्चरल फेस्टिवल्स, हम सकाफती त्यौहार मनाते हैं। शी टीचेज इंग्लिश ऑनलाइन, ठीक है, वो ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाती है। आई अटेंड बिजनेस मीटिंग, मैं जो बिजनेस मीटिंग में शरीक होती हूँ। यू हैंडल मनी केयरफुली, तुम पैसे एहतियात से संभालती हो। ही प्रैक्टिस योगा डेली, दे डिज़ाइन मॉडर्न वेबसाइट्स। आई इंजॉय स्पाइसी फूड, ठीक है। शी वेयर्स ट्रेडिशनल क्लोथ्स, वो रवायती लिबास पहनती है। द टीचर checks homework daily. He reads motivational books. They build strong houses. You write clear instructions. तुम वाज़ेह हिदायत लिखती हो, ठीक है। वी प्रिपेयर हेल्दी मील्स, तो यहाँ पे आपके लिए ये जो है कुछ एडवांस सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे आप बना सकती हैं कि ना, I usually drive a luxury car and I loved it and I love white car, ठीक है। आप ये बना सकती हैं, आप ये कह सकती हैं कि yes I love to listen a classical music because it's give me comfort, ठीक है जी। तो ये बना सकती हैं आप इनको, या इन सेंटेंसेस जो इंडिविजुअल सेंटेंसेस है आप इनको कंपाउंड सेंटेंस बना के भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो आप के लिए ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने में। तो आपने क्या करना है, आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। तो कुछ और फ्रेजेस आपके लिए जो आपको और एडवांस लेवल पर इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगी, ठीक है जी। तो ये जो फ्रेजेस हैं वो बहुत मज़े वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज़फुल भी है। आपने क्या करना है, आपने इनको भी याद करना है, क्योंकि फ्रेजेस जो हैं हम याद करते हैं। याद अगर आप नहीं करते तो आप इनको इतना अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें कि वो आपको याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो आप इसको बोलने में यूज्ड हो जाएं, ठीक है जी। तो पहला है फ्रेज क्या है, दैट्स द प्लान, यही मंसूबा, यही मेरा प्लान है, ठीक है जी। आई विल गेट बैक टू यू, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, ठीक है। आई विल गेट बैक टू यू, ये वाला जो है ना आप फ्रेज यूज़ कर सकती हैं कि क्योंकि यस आई विल टेल यू एनीथिंग लेटर, इसकी जगह आप ये बना सकते हैं कि आई विल गेट बैक टू यू, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, ठीक है। डोंट टेक इट पर्सनली, इस पे दिल पे ना लो, ठीक है। अगर आप किसी को कोई चीज़ का बुरा लग जाता है किसी को, तो आप ये बोल सकते हैं डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है, इस पर दिल पर ना लो, ये तो ऐसी है। आई एम नॉट इन द मूड, मेरा मूड नहीं है बिल्कुल, ठीक है। दैट्स नॉट माई थिंग, वो मेरी दिलचस्पी की चीज़ ही नहीं है। दैट्स नॉट माई थिंग, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं, आप उसके लिए ये वाला जो है यूज़ कर सकती हैं फ्रेज कि दैट्स नॉट माई थिंग, ठीक है, ये मेरी इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। दैट्स वाई आई विल नॉट बाय इट, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इस पर गौर करूँगी, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपको किसी ने जो कि ऑफर दिए, ठीक है, तो आप उसके ये बोल सकते हैं यस आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इस पर गौर करूँगी ज़रूर। इट्स स्लिप्ड माई माइंड, ठीक है, ये बात मेरी जहन से निकल गई। ये वाला जो सेंटेंस है हम बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, यार ये बात मेरी जहन से निकल गई। अगर कुछ भी हो ना, आपको आपकी फ्रेंड बोलती है कि ना आपने मुझे नोट्स क्यों नहीं भेजे, तो आप ये कहती हैं कि यार मेरे जहन से निकल गया, तो उसके लिए इंग्लिश का एक्सप्रेशन क्या होगा, इट्स स्लिप्ड माई माइंड। दैट्स इनफ फॉर नाउ, फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है जी। तो हम मोस्टली जो है ना क्लासेस में ये बोलते हैं कि सर आज के लिए इतना काफ़ी है सर प्लीज़, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट्स इनफ फॉर नाउ, जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो। लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, मुझे बात साफ समझने दो, ठीक है जी। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रही हूँ, ठीक है। आई एम ऑल सेट, मैं पूरी तरह तैयार हूँ,
ठीक है जी। तो ये वाला सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं अगर अब आपसे पूछे हाउ इज़ योर प्रिपरेशन, तो आप ये कह सकते हैं आई एम ऑल सेट, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ठीक है। इट्स नॉट वर्थ इट, ये काबिल कदर ही नहीं है। आई एम नॉट बाइंग इट, मैं यकीन नहीं कर रहा। ठीक है। आई एम नॉट बाइंग इट, अब बाय का माना होता है खरीदना, पर अब ये जो एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहा है, फ्रेजेस में यूज़ हो रहा है, तो उसकी माना चेंज हो रहे हैं। आई एम नॉट बाइंग इट का मतलब है मैं यकीन नहीं कर रहा। तो जब आप फ्रेजेस की बात करें तो आपने लिटरल मीनिंग कभी भी नहीं करनी फ्रेजेस की, क्योंकि ये गलत हो जाती है। इसलिए आपने ख्याल करना है कि ना जैसे फ्रेज है आप उसको वैसे यूज़ करें। ठीक है। आई एम नॉट बाइंग इट का मतलब क्या है, मैं यकीन नहीं कर रहा। डोंट मैस विथ मी, मेरे साथ मजाक ना करो। ठीक है। अगर आपके साथ कोई मजाक कर रहा है तो आपसे ये कह सकती है डोंट मैस विथ मी, इट इज़ व्हाट इट इज़, जो है सो है, इट इज़ व्हाट इट इज़। ये वो कमाल का सेंटेंस है। आई एम ऑन माई वे, ठीक है, मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द वे आप ये भी बोल सकती हैं, और ये फ्रेज है आई एम ऑन माई वे, ये भी बोल सकती हैं, मैं रास्ते में हूँ। ठीक है जी। दैट्स अ गुड पॉइंट, ये अच्छी बात है। मतलब आपको कोई अच्छा आइडिया दे रहा है, कोई पॉइंट बता रहे हो, तो आप ये कह सकते हैं दैट्स अ गुड पॉइंट, आई सी व्हाट यू मीन, मैं समझ रही हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। अगर आपको कोई टॉन्ट कर रहा है, आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आप उससे ये कह सकते हैं आई सी व्हाट यू मीन, मैं समझ रही हूँ कि आपका क्या मतलब है। यू नीड इट, यू नेल्ड इट, तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है। तो कभी कभी कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, कोई अच्छी बात बोल देता है, या कुछ अच्छा काम कर देता है, तो हम उसे कहते हैं तुमने तो कमाल कर दिया। तो उसके लिए क्या होगी इंग्लिश, यू नेल्ड इट, आई कुडंट एग्री मोर, मैं तुमसे मुकम्मल मुत्तफिक नहीं हूँ। ठीक है जी। बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, ये जो है इंग्लिश की एक फ्रेज है। ठीक है। उर्दू की फ्रेज है, हमने इंग्लिश में उसको कैसे बोलना है, बेटर लेट देन नेवर, लेट्स कॉल इट अ डे, आज का काम खत्म करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है। दैट्स नॉट गोना हैपन, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। तो अगर आपका ड्रीम है कि ना मैं डॉक्टर बनूंगी, तो कोई आपको पर्सन ये कह सकता है कि ये ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है। दैट्स नॉट गोना हैपन, इट्स टेक टाइम। ठीक है। थोड़ा वक्त लगेगा। दैट्स द वे इट गोज, ऐसा ही होता है। ठीक है जी। तो ये वाला जो ये 3 एक्सप्रेशंस हैं, आप इनको मिला के यूज़ कर सकती हैं। अगर आप किसी को ये करें ऐसा नहीं होने वाला, इसमें कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ये ऐसा ही होता है इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है जी। दैट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज इट टेक्स टाइम, दैट्स द वे इट गोज। ठीक है जी। आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ कर ही नहीं सकती इस मामले में। आई विल हैंडल इट, मैं संभाल लूँगी। आई एम यूज टू इट, मैं इसका आदी हूँ। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा, और मज़ीद सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे।